नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सव पावपणासनो मङ्गलानं च सवेस्यम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की सतत खिल रही भव्यता को नमन। इस सृष्टि के सारे ही सहयोगी तत्वों का आभार आभार आभार। तत्वार्थाधिगम सूत्र मोक्ष शास्त्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। मोक्ष मार्ग के देशना देने वाले समस्त उपाध्याय भगवंत, आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, सबका आभार आभार आभार। और नॉर्थ कैरोलिना संघ के स्वाध्यायी बंधुओं का भी आभार। निमित्त हो तभी तो बात होती है, नहीं तो बात ही कैसे होगी। और लगभग हम लास्ट शायद 1 मंथ से हम डिस्कनेक्ट थे और अपनी सीरीज के साथ में। तो आज हम नया साल और नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। और ये जो नई जर्नी है वो तत्वार्थ अधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर के साथ है। फर्स्ट चैप्टर हमारा लगभग 1 साल में पूरा हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि सेकंड चैप्टर 1 साल से पहले ही जल्दी से पूरा हो जाए। इसको हम 1 साल नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी एक सेकंड चैप्टर को हम समझ सके। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब कुछ हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होता जाए, जीवन आचरण में उतरता जाए। स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि बुद्ध और महावीर के पास जितना नॉलेज था उतना नॉलेज आदमी आज भी आदमी के पास है। लेकिन फर्क इतना ही है कि हम हमारा जानना और हमारा जीना दोनों में अंतर है। और जब तक जानने और जीने में अंतर है तब तक उसको जानने को जानना नहीं कहते, जानने को जानना नहीं कहते, ज्ञान नहीं कहते, मियर इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कैसे हमारा ज्ञान और जीवन एक हो जाए, सारी बात सारी यात्रा इसलिए है। तो फर्स्ट चैप्टर मोक्ष शास्त्र में फर्स्ट चैप्टर में हमने मोक्ष मार्ग के बारे में जाना था। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। और होते होते हम नए तक पहुंच गए थे कि 7 प्रकार के नए होते हैं। और जो व्यक्ति 5 ज्ञानों को, 5 ज्ञान में से कोई भी 4 ज्ञान, 3 ज्ञान या 2 ज्ञान को उपलब्ध हुआ है, वो जब भी बोलता है तो उसकी बात को समझने के लिए हमारे पास ओपन माइंडनेस होनी चाहिए और
माइंडफुलनेस हम हो, ये महत्वपूर्ण बात है। और जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम किसी की भी बात के अर्थ तक जा पाते हैं और अनर्थ पैदा नहीं करते हैं। वो हमने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट सेशन तक समझ लिया था। अब हम सेकंड चैप्टर में आ रहे हैं। ये जो सेकंड चैप्टर है तत्वार्थाधिगम सूत्र का, हमें पता है इसमें 10 चैप्टर है और 10 में से ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है जीव तत्व। ये जीव तत्व की व्याख्या कर रहा है। क्या है ये जीव तत्व, इसको हम समझेंगे। इसके पहले ये समझे कि जीव ही मुख्य बात है। सारे द्रव्यों में, सारे तत्वों में जो सबसे प्रमुख है, सबसे मुख्य है, वो है जीव तत्व। ऐसे तो सभी अपने अपने स्थान पर प्रधानता रखते हैं, मुख्यता रखते हैं। सबका एक इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे लोक में, पूरे यूनिवर्स में। अब यूनिवर्स शब्द हम आज की भाषा में बोल रहे हैं, महावीर ने इसको लोक शब्द दिया था। लोक शब्द का मतलब था कि जो कुछ भी लुक्यते इति लोक, जो हमें देखा, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है या जहां तक देखा जा सकता है, उसका नाम लोक है। इस यूनिवर्स में, इस लोक के अंदर सतत सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ घटित हो रहा है। कैसे घटित हो रहा है? ऐसे ही तो नहीं हो सकता। कार्य कारण का कोई तो सिद्धांत होगा, कोई तो वैज्ञानिक नियम काम कर रहे होंगे। हाँ, यही बात समझने वाली है। एक महावीर ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी अनुभव की, अनुभूति की, जब अ, अभिव्यक्ति की, when he expressed himself, तब उन्होंने उसके लिए साइंटिफिक वे को यूज किया। अब जब साइंटिफिक वे यूज किया तो उसमें साइंस में मैथमेटिक्स तो इंक्लूडेड है। तो उन्होंने हर बात को एक कैलकुलेटिव वे में प्रस्तुत किया। और ये बड़ी मजेदार बात है कि इसी वजह से इस कैलकुलेटिव वे की वजह से ही जो ये महावीर की देशना है, वो एक अलग ही अपना रूप रखती है, एक अलग ही अपना महत्व रखती है। ये हम लोगों को कोई बुद्धू नहीं बनाती, पागल नहीं बनाती। इवन देन हम लोगों को जीवन के चीजों के प्रति अंधविश्वासी नहीं बनाती। हमें इस जीवन को देखने का एक जागृत दृष्टिकोण देती है, एक जागृत नजरिया देती है ना। ये बड़ी गजब की बात है महावीर की देशना के साथ में। तो उन्होंने इस लोक को चलाने वाले ईश्वर की बात नहीं कही। उन्होंने नहीं कहा कि इस दुनिया को कोई ईश्वर चला रहा है। तो कौन चला रहा है? सवाल तो पैदा सदियों से होता ही रहा, दुनिया को कौन चला रहा है, हमको कौन चला रहा है, हमको जन्म किसने दिया, हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु क्या है, कहाँ जाते हैं? ये सारे सवाल सदियों सदियों से, युगों युगों से मानव मस्तिष्क के अंदर, मानव के जहन में उठते ही रहते हैं। तो इन सारे सवालों के पर जब महावीर की अपनी खोज हुई, तो उन्होंने इस संसार को समझा कि यहाँ कोई एक व्यक्ति नियंता नहीं है, कोई ईश्वर रूपी कोई एक शक्ति या एक सत्ता या एक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने ईश्वर शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। बड़ी मजेदार बात है। आज हम उनको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान शब्द का, ईश्वर शब्द का कभी भी उपयोग ही नहीं किया था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला इस पूरे लोक के अंदर में ये 6 द्रव्य है जो सब कुछ काम कर रहे हैं। और ये द्रव्य बड़े मजेदार स्थितियां हैं। द्रव्य का मतलब है तरल पदार्थ। हम लिक्विड को भी द्रव्य बोलते हैं, है ना। तो एक तरल स्थिति है, और वो तरल स्थिति जो है वो अलग अलग डायमेंशन से इस लोक में कैसे अपना रोल प्ले कर रही है। और वो है, उसको है बोला। है का मतलब है कि वो कभी था ऐसा नहीं है, कभी होगा ऐसा नहीं है, और किसी कारण से होगा ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर वो था तो आज क्यों नहीं है, होगा तो अभी कहाँ से आएगा, कहाँ से होगा? तो उन्होंने शब्द था है होगा दिया ही नहीं, उन्होंने कहा है, अस्थि का है, अस्तित्ववान है। क्या है? तो उन्होंने कहा ये 6 द्रव्य है। अब इन 6 द्रव्यों को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग आचार्य, उपाध्याय, संत महात्मा अलग अलग तरीके से व्याख्याएं करते हैं। और बहुत सारी व्याख्या इतनी बौद्धिक होती है कि आत्म उलझ जाता है कि क्या, हाँ, कैसे कैसे इतने सारे भेद प्रभेद, वो कुछ एक सही आकार नहीं बना पाता। और जब तक हमारे भीतर, जैसे हम आ,
एक शरीर की बात करें तो एक शरीर अपनी सही आकृति में है तो व्यवस्थित है, तो हमें समझ आता है कि हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर, मुंह की जगह मुंह। लेकिन अगर सब अंग भंग हो जाए, कोई हाथ की जगह पैर लगा दे, पेट की जगह कान लगा दे, कान की जगह आंखें लगा दे, तो कितना विकृत हो जाएगा। और उस विकृत शरीर में हम क्या बात करेंगे, क्या व्यवहार करेंगे, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज जो स्थिति हो रही है हमारे जैन समाज की, वो एकदम विकृत किसी स्थिति हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो जैन सूत्रों की देशना हमें मिल रही है, वो ऐसी मिल रही है कि ए के आप पीछे डी लगा दिया, फिर जेड लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर एफ लगा दिया, फिर एच लगा दिया। मतलब हमने एबीसीडी को सब मिस ऑर्डर कर दिया। और जब चीजें मिस ऑर्डर हो जाती है, तो वो चीजें होते हुए भी बेहूदी हो जाती है, उपयोगी नहीं रहती, फिर हमको सरल नहीं बनाती, समझदार नहीं बनाती। फिर हम लोग उसकी आड़ में अपनी ही चालाकियों को जीते जाते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन चूंकि बातें हमारे अनुभव नहीं से नहीं आती, बातें हमारे अनुभव में नहीं उतरती, दोनों ही बातें अनुभव से आती नहीं और अनुभव में उतरती नहीं, तो फिर हमारी जिंदगी कैसी होती है, एकदम कंफ्यूज की तरह। अरे हमें पता ही नहीं, सब फ्यूज उड़ा हुआ है हमारा। बल्ब लगे हैं, फ्यूज उड़ा हुआ है, लग तो रहा है कि बल्ब है, लेकिन प्रकाशित कुछ भी नहीं हो रहे, सब फ्यूज उड़े हुए हैं। और ऐसे फ्यूज उड़े हुए चेहरे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे फ्यूज उड़े हुए लोग? वो सब बेचैन बने रहेंगे, परेशान रहेंगे, और फिर सब सारा दोष किसको दे देंगे? पांचवा आ रहा है जी, हम क्या कर सकते हैं, काल का ही दोष है। और हमने काल को सब अपनी जिम्मेदारी काल के मत्थे मंड करके खुद को एकदम निर्दोष बना डाला, लेकिन है नहीं हम निर्दोष, है ना। ये हमारी वास्तविक स्थिति है, यथा स्थिति। अब इसके प्रति सजग हो जाए तो बड़ा मजा हो जाएगा, हमें पता लगे कि काल का दोष नहीं है। काल कोई भी प्रकार से क्रिया नहीं कर रहा है, तो काल क्या है? वो क्रिया नहीं कर रहा है, वो काल है क्या जिसके मत्थे हम सब कुछ मंड रहे हैं? सबसे पहले इस लोक में समझना हो तो हमें एक छोटे से एग्जाम्पल से, जो विराट गुरु जी अपने अनुभव से बताते थे, और वो इतनी गजब की उनकी देशना है कि यूनिक है। यूनिक है ऐसी देशना जो विराट गुरु जी ने इस छह द्रव्यों की नव तत्व की व्याख्या में बताई। जो अभी हमारे पास उपलब्ध शास्त्र है, उपलब्ध व्याख्याएं हैं, उपलब्ध जितने भी ये टीकाएं वगैरह है, उसमें नहीं है। मैंने मोस्टली बहुत चीजों का अध्ययन किया और मैंने पाया कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो ये बातें इन किताबों में नहीं मिल रही है। लेकिन गुरुजी जब बोलते हैं तो वो सीधा उतरती है। क्या गजब बात उन्होंने बताई कि अब मैं उनकी भाषा को तो एज इट इज नहीं बोल सकती, लेकिन जो मैंने समझा है मैं वैसे बताने का प्रयास करती हूँ। उन्होंने बताया कि काल एक थिएटर की तरह है, रंगमंच की तरह है ना। पूरा लोक में जो काल है वो थिएटर की तरह, रंगमंच की तरह है। उस काल में स्पेस रूपी प्लेटफॉर्म है, और वो जो स्पेस रूपी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर धर्म और अधर्म की सहयोग से पुद्गल अभिनय कर रहा है। और उस पुद्गल जो अभिनय कर रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला, उसको चलाने वाला, उसको डिजाइन करने वाला, उसका डायरेक्टर जो है वो जीव है। अब इसको थोड़ा वापस समझ सकते हैं हम, कि इस पूरे लोक में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम दो भागों में समझ सकते हैं, एक नियंता, एक क्रियंता। नियंता इज नॉट अ पर्सन, नियंता इज जीवास्तिकाय, जीव तत्व। ये जो जीवास्तिकाय है जिसमें परमात्मा भी समाहित है, क्योंकि जीवास्ति यानी जीव के अस्तित्व। अब जीव का अस्तित्व चाहे कितने भी फॉर्म में हो, संसारी, सिद्ध, एक इंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय, मुक्त, सारी बात जीवास्तिकाय में आ गई। जीवास्तिकाय में कोई भेद नहीं है कि ये एक इंद्रिय है, ये बेंद्रिय है, ये पंचेंद्रिय है, ये मुक्त है, अशरीरी है। जीवास्तिकाय यानी संपूर्ण जीव द्रव्य, जीव तत्व। ये जो संपूर्ण जीव द्रव्य है, यह इस पूरे लोक में अपनी स्थिति से, अपनी उपादान से, अपनी योग्यता से, अपने भाव प्रसारण से इस पूरे लोक को एक आ, नियंता है तो नियम दे रहा है, या कंट्रोल कर रहा है, या ऐसा कह दो, उसकी उपस्थिति से सब कुछ हो रहा है, उसकी भाव स्थिति से हो रहा है, उसकी सचेतन आ, स्थिति से हो रहा है। और उसके कमांड को, उसके भावों को ग्रहण कौन कर रहा है?
तो पुद्गल ग्रहण कर रहा है। पुद्गल एक सतत परिवर्तनशील परमाणुओं की वह संरचना है जो चार्ज होकर के काम करती है, जो चार्ज हो जाती है और फिर चार्ज होकर के उसको जैसी ही चार्जिंग देते हैं वैसे वैसे वो अपने रंग रूप बनावट बदलती रहती है, उसमें संयोजन वियोजन होता रहता है और वह जीव के भावों से चार्ज यानी आवेशित होकर के अलग अलग रंग बनावटों में प्रस्तुत होती रहती है। तो ऐसे समझो जैसे राजा आदेश देता है और नृत्यांगनाएं नृत्य करती है। राजा आदेश देता है और राज्य के अंदर सारे कार्य संचालित होते हैं। तो वो जो राजा है वो जीव है और उस जीवास्तिकाय की योग्यता से ये जो पुद्गल रूपी नृत्यांगनाएं हैं लगातार नृत्य कर रही है, लगातार परिवर्तनों को ग्रहण कर रही है और बनावटों में अलग अलग बनावटों में प्रेजेंट कर रही है। ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? आकाश में। आकाश प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये आकाश पूरा कहाँ समाया हुआ है? काल में, क्योंकि काल गहराई है। आकाश तीन आयामी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, काल उसकी गहराई है। तो काल रूपी थिएटर में आकाश रूपी प्लेटफॉर्म पर धर्म और अधर्म के सहयोग से निमित्त से उनकी मौजूदगी से जीवास्तिकाय का सतत जो भाव प्रसारण हो रहा है उससे पुद्गलास्तिकाय में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है उससे ये पूरा लोक संचालित हो रहा है। लोक में जो कुछ भी हो रहा है वो इन वजह से हो रहा है। अब एक छोटी सी क्लियर पिक्चर हो गई, एकदम समराइज पिक्चर है। अब इसकी व्याख्या हम फिर और समय आने पे करेंगे ही, क्योंकि पांचवें चैप्टर में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है। और होना ये चाहिए था कि जीव को समझने से पहले छह द्रव्यों को समझा जाए, क्योंकि छह द्रव्यों को समझा जाएगा तभी हम जीव तत्व तक पहुंच पाएंगे। द्रव्य के बाद तत्व की बात आई थी जो महावीर की देशना थी, लेकिन आज जो हमारे पास उपलब्ध ग्रंथ है उसमें मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारा कुछ मिस ऑर्डर है और इसकी वजह से ही प्रॉपर हमारा जो होना चाहिए फार्मूला काम में आना चाहिए वो फार्मूला काम में नहीं आ पा रहा है। तो फार्मूला जब भी मिस ऑर्डर हो जाता है वो फार्मूला फिर उपयोगी नहीं रह पाता, यूजेबल नहीं होता और मुश्किलें खड़ी करता है, वो हम देख ही रहे हैं। तो द्रव्य से हम तत्व की बात पे आते हैं कि वो जो जीवास्तिकाय है जो पूरे ब्रह्मांड में पूरे इस लोक में फैला हुआ अस्तित्व है, सचेतन अस्तित्व, उसी को अब हम एक अलग से क्लास में समझ रहे हैं कि उसमें से वो जो जीव तत्व है जिसकी वजह से सब कुछ लोक में घटनाएं घट रही है, वो जीव के पास ऐसी क्या योग्यता है कि वो सब कुछ कर पा रहा है। जीव की उस योग्यता को, उस उपादान को एक शब्द दिया, वो है भाव। भाव। इसलिए इस दूसरे अध्याय का पहला ही सूत्र जो है वो भावों को बता रहा है। वो कह रहा है पांच प्रकार के भाव होते हैं। भाव पांच प्रकार के होते हैं, ऐसे क्यों बताया? भाव क्या होते हैं ये क्यों नहीं बताया? अब साइंस की बात अलग तरीके से होती है और दर्शन को समझने की, दर्शन शास्त्र को समझने की अगर हम दो विधाएं लें तो एक विधा हो गई जो काव्यात्मक है और दूसरी विधा हो गई जो गणित रूप में है। तो अब चूंकि हम गणित रूप में बात कर रहे हैं तो गणित भेद प्रभेद में बात करती है, संख्या में अंकों में बात करती है। तो यहाँ पे इसीलिए भाव को बताने के लिए उन्होंने पांच वेद बताए। जैसे हमने पहले चैप्टर में सीखा था कि जब ज्ञान की बात करनी थी तो बजाय ज्ञान की परिभाषा करने के ज्ञान के पांच वेद बता दिए गए थे, मति श्रोता बुद्धि मन और केवल ज्ञान। फिर हमने उनके उनके भेद प्रभेद में जाकर के समझा कि वो ज्ञान क्या है, किस रूप में है। ऐसे ही जीव को समझने के लिए अब जीव तत्व को समझने के दो तरीके हैं। देखा जाए तो एक ही तरीका है, पर फिर भी हम जहाँ खड़े हैं वहां से हमको कहना पड़ेगा दो तरीके हैं। एक तरीका है वो क्या है? जो वाकई तरीका है वो एक ही है, वो यह है कि खुद के जीव को जानो। खुद को जानो। उसके सिवा आप जीव के बारे में जान सकते हैं, जीव को नहीं जान सकते। यही तो बात है। हम अपने बारे में जानते बहुत कुछ पर अपने को नहीं जानते।
ऐसे जब हम ये बातें कर रहे हैं, जीव अजीव पुण्य पाप सारी कुछ तत्व की बातें, हम इसके बारे में जान रहे हैं, हम इनको नहीं जान रहे। हम तत्व को नहीं जान रहे, हम तत्व के बारे में जान रहे हैं। तत्व को जानना है तो अपने भीतर ही उतरना होगा। बिना ध्यान के ज्ञान का कोई उपाय ही नहीं है। जब तक हम अपने ही ध्यान में ना उतर जाए, अपने ही भीतर ना उतर जाए, तब तक अपना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान प्रकट होने का कोई उपाय ही नहीं। और अपने ध्यान में उतरने के लिए एक व्यक्ति को हम्म, कुछ नहीं करना सीखना होगा। कुछ नहीं करना, चुपचाप अपने भीतर बैठना, अपने से बात करना, अपने में मुलाकात करना। फिर धीरे 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 वो व्यक्ति बात भी करना बंद करेगा। सारे शब्दों विचारों से पार जो उसका अस्तित्व अंदर धड़क रहा है उसको वो सुनने लगेगा। तब वो खुद को जानेगा। जीव को जानने का मतलब है अपने आप को जानना, और कोई बात ही नहीं। अब वो दूसरा तरीका जो है जीव को जानने का, जिसके लिए हम सारी बातचीत कर रहे हैं, वो है जो शास्त्रों में इशारे किए गए हैं, जो ग्रंथों में सूत्र दिए गए हैं। इन सूत्रों की व्याख्याओं को समझना, सूत्रों के अर्थों को समझना। पर सूत्रों के अर्थों को समझ लेने से जीव को जान लिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सूत्रों के अर्थों को समझने से, अगर हम इसको अर्थों को हाइपोथेसिस की तरह ले और फिर अपने भीतर चले जाए एक्सपेरिमेंट करने में, हाँ, तो हम एक्सपीरियंस में जा सकते हैं। दैट इज अ साइंटिफिक वे टू नो एनीथिंग एट एनी प्लेस। First is hypothesis, second is experiment, go to library, inner library, and then seek your queries and then gain your result. That is the only scientific way, and we all should go through by the scientific way. तभी जैन दर्शन को समझा जा सकता है। बाकी जो भी हम बातें कर रहे हैं वो हाइपोथेसिस की तरह ही लिया जाए। इससे इसे ये ना मान लिया जाए कि हमने जान लिया। इस भ्रम में कभी ना जाए, ना बोलने वाला ना सुनने वाला। वही महत्वपूर्ण बात है। अदरवाइज हमको कब अहंकार पकड़ लेता है पता ही नहीं लगता। फिर जब हम बोलने लग जाते हैं तो हमको लगता है ओ मैं तो जानता हूँ। जबकि जाना हुआ नहीं है, वो तो सब उधार जाना हुआ है, माना हुआ है। जानना होगा तो अहंकार होगा ही नहीं, और अहंकार हो रहा है इसका मतलब है अभी जाना हुआ नहीं है। बातें केवल सुनी सुनाई मानी हुई है, रटी रटाई है। और बुद्धिमान है तो एक बार सुन के ही हमारे भीतर एक अलग तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि हम वापस दूसरों को पास ऑन कर देते हैं। और फिर हमें लगता है कि मैं तो जानकार हूँ, स्वाध्यायी हूँ, ये हूँ वो हूँ, टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, आचार्य हूँ, उपाध्याय हूँ, साधु हूँ, ये हूँ। कुछ भी नहीं। जब तक किसी को ये, विराट गुरु जी बड़ी मजेदार बात कहते थे। वो कहते जब तक किसी को ये रहता है, पता रहता है कि मैं साधु हूँ, तब तक तो वो साधु है ही नहीं। क्योंकि सच्चे साधु को तो अपने साधु होने का भी पता नहीं होगा। अगर कोई सच्चा साधु है, उसके भीतर कभी ये स्थिति बनेगी नहीं कि वो ये कहे कि मैं साधु हूँ। जब तक साधु होने का भान है कि मैं साधु हूँ, तब तक हम साधु नहीं है। क्योंकि तब तक हम ने ओढ़ा हुआ अभिनय कर रहे वाला साधु है। असली साधु को तो साधु होने का भी नहीं होगा कि मैं साधु हूँ, है ना। ऐसे ही जो स्वाध्याय कर रहा है, वाकई स्वाध्याय में है, उसको कभी अहंकार पकड़ ही नहीं सकता। और अहंकार पकड़ रहा है, अहंकार मतलब एसोसिएशन विद एनी फॉर्म, विद एनी थॉट, विद एनी सिचुएशन, विद एनी कॉन्सेप्ट, एसोसिएशन विद एनीथिंग एल्स, वही अहंकार है। अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जब तक है इसका मतलब है स्वाध्याय हुआ ही नहीं। क्योंकि स्वाध्याय होगा तो सबसे पहले तो विनम्रता ही आ जाएगी। अरे हूँ कौन, आई डोंट नो, कहाँ से आया, आई डोंट नो। फिर वो उसकी खोज में जाएगा, ये चीजें आ कहाँ से रही है। हाँ, कहीं से तो आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो ये पांच भाव का जो वर्णन आ रहा है पहले सूत्र में, वो आ ही इसीलिए रहा है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने भीतर हो रहे सारे परिवर्तनों का जब साक्षी होने लगता है,
तो उसको ये समझ आने लगता है कि ये परिवर्तन कहाँ से आ रहे हैं, ये धारा कहाँ से चल रही है, ये कैसे चल रही है। अब उसको समझ आने लगता है कि ये इसमें कुछ धाराएं तो ऐसी है जो सहज स्वभाव है, और कुछ धाराएं ऐसी है जो मैंने कहीं कहीं से इकट्ठी कर ली है, बोरो कर ली है। कहीं कहीं से मैंने इन सारे गंदगियों को, विचारों को अपने भीतर जगह दे दी है, और वो मेरी मेमोरी से आ रही है। अब ये कैसे कोई खोज रहा है, उसको समझ आ रहा है। जैसे कोई लोग जो गंगा की यात्रा में जा रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि गंगा कहाँ से निकल रही है। हाँ, कोई खोजते खोजते गंगोत्री तक पहुंच जाता है, लेकिन तब भी पता लगता है नहीं नहीं, गंगोत्री से भी नहीं, इसके भी ऊपर है जगह जहां सर की ये गंगा निकल रही है। फिर वो वहां तक जाता है तो पता लगता है यहाँ से भी नहीं है, ये तो उसके भी ऊपर कहीं पहाड़ों से आ रही है। और वो खोजते ही जा रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि कोई एक धारा, तरल सी धारा कहीं से आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? वो स्वभाव से आ रही है। स्वभाव से ही हम भावमय है ही। तो हमारा स्वभाव, स्वभाव शब्द दिया ना, कितना मजेदार। स्वभाव में भी भाव शब्द आ गया। स्वतत्व ही भाव रूप है। तो पहला सूत्र जो है सेकंड चैप्टर का, अब मैं सूत्र को सूत्र की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जो कि हमारे लिए थोड़ा ऊपर से जाएगी, पर कोई बात नहीं, वो भी हमें सुनना चाहिए। सूत्र क्या है? औपशमिक श्राइकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये सूत्र है। औपशमिकौ श्राइकौ भावौ मिश्रश्च। औपशमिक, श्राइक और मिश्र जीवस्य स्वतत्व, जीव के स्वतत्व है, स्वरूप है। औदैक पारिणामिकौ च, औदैक भी और पारिणामिक भी, ये पांच भेद बताए गए। औपशमिक है, श्राइक है और मिश्र, यानी उपशम और श्राय का मिक्सचर, श्रायोपशम है, और औदैक है और पारिणामिक है। ये जीव के पांच भेद है, भावों के पांच प्रकार है। नॉट जीव के भेद, भावों के पांच प्रकार है। अब भाव मतलब क्या है? हमारा होनापन। स्वतत्व यानी होनापन, हमारा रूप ही ऐसा है। भाव मतलब क्या है? जो सतत हो रहा है, सतत हो रहा है। भू धातु से ये भाव शब्द बनता है। भू धातु में गए प्रत्यय लग करके भाव शब्द की रचना हुई। और भू का मतलब होता है होना। भू भवती भवत भवन्ति, हमने बचपन में संस्कृत में पढ़ा होगा कहीं कहीं। भू धातु के रूप में भवती भवत भवन्ति भवसी भवथ भवथ, है ना, भवामी भवाव भवामह। तो ये भू धातु होने के अर्थ में आती है, कि जो हो रहा है उसको भवती कहते हैं, है ना। तो हम सब क्या हो रहे हैं? हम सब हो रहे हैं लगातार। यानी हम में से कोई चीज ऐसी नहीं है जो थी, जो होगी। सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब कुछ हो रहा है, प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस है ना। अब ये जो सतत हो रहा है परिवर्तन, हमारे भीतर, हमारे बाहर, हमारे चारों ओर, ये सारे परिवर्तनों में जो परिवर्तन की इस दशा का नाम है, उसी का नाम भाव है। अब ये जो भाव है, ये दो प्रकार का, मोटा मोटी बात करें तो दो प्रकार का। अब यूं कहेंगे तो अनेक प्रकारों में हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम पहले अपने दो प्रकार को समझ लें। एक है स्वभाव और दूसरा है विभाव। स्वभाव यानी आत्मा का आत्मा में रमण करना, खुद की खुद में ही गति है, कहीं बाहर की दिशा में गति नहीं है, कहीं इंद्रियों में नहीं, कहीं मन में नहीं, कहीं बाहर किसी भी स्थिति में गति नहीं, केवल खुद की खुद में गति, उसको स्वभाव बोला। अरे, कोई अनुभव है एक क्षण का भी ऐसा, कि जब खुद की खुद में गति हो रही है, ना शब्द, ना रूप, ना गंध, ना रस, ना स्पर्श, ना कोई विचार, कहीं बाहर नहीं, खुद की खुद में गति हो रही है। एक ऐसी धारा है जो खुद में ही उत्पन्न हो रही है, खुद में ही चल रही है, खुद में ही रूप बदल रही है, सब कुछ खुद में ही हो रहा है। बाहर कहीं उससे कोई प्रयोजन नहीं, किसी मेमोरी से जो अनकरप्टेड है, किसी मेमोरी से जो अप्रभावित है, कोई भी प्रकार की चित्त में जहाँ पकड़ नहीं है, जहाँ आवेश नहीं है, जहाँ प्रतिबंध नहीं है, जहाँ पूर्ण मुक्त
खिलावट हो रही है, उसको स्वभाव बोला गया। स्वभाव हमारा होना है, हमारा असली रूप है। वो ही सच्चिदानंद है, वही मौज है। उसी को किसी ने मौज बोला, किसी ने कल्याण बोला, किसी ने मुक्ति बोला। वही मजा है, खुद का खुद में रमण हो। तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी मेमोरी से हम जकड़े हुए ही नहीं है। वो स्वभाव। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है, हम देखते हैं कि हम अपने स्वभाव में तो क्षण भर भी नहीं ठहरते। हम एक क्षण का भी शायद ही कोई अनुभव हो जब हम अपने स्वभाव में होते हैं। हाँ, एक गहरी नींद में हमारे ऊपर कोई मेमोरी का प्रभाव नहीं हो रहा है, कोई ऐसे क्षण आते हैं, पर तब हम स्वभाव की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन तब हम बेहोश है, इसीलिए वो स्वभाव ही नहीं कहा जा सकता। बेहोशी में ऐसी स्थिति आती है, नींद के, गहरी नींद के कुछ क्षणों में, कि जब हमारे ऊपर कोई भी तरह का इंद्रियों से संबंध या बाहर के किसी भी एसोसिएशन से कोई भी तरह का रिकग्निशन भी नहीं हो रहा है। कुछ पल, और उस पल के लिए हम सब लोग तरसते हैं। इसलिए सबको नींद चाहिए, क्योंकि नींद में कोई एक पल ऐसे आएंगे जो स्वभाव के करीब है। लेकिन चूंकि वो नींद में है, इसीलिए वो भी ऐसे ही चले जाते हैं। बिना नींद के ऐसी दशा में कैसे रहे? उसके लिए योगी लोग सतत प्रयास करते और कहते हैं, समाधि को उपलब्ध हो जाओ तो स्वभाव में हो। फिर बिना किसी नींद के आप अपनी जागृत स्थिति में ऐसे हो कि कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं करती, पकड़ती नहीं। कोई फकीर कहता था अपने शिष्यों को कि मैं जब पानी पे चलता हूँ तो पानी मेरे को छूता नहीं। शिष्य बड़े हैरान, ऐसे कैसे? पानी में चलो और पानी छुए नहीं, पैर गीले नहीं होते? ऐसे कैसे? पैर तो गीले होते हैं। पानी में चलो और पैर भीगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर एक दिन मौका पड़ गया, कोई नाला पार करना है और वो फकीर जा रहा है, शिष्य भी साथ में है, और पैर गए और पैर भीगे। शिष्य बोले, आप तो कहते थे आपके पैर भीगते नहीं, फिर आपके पैर तो भीग गए। बोले, तुम इस पैरों को समझ रहे हो, मैं किसी और स्थिति की बात कर रहा हूँ, कि मैं सारी स्थितियों से ही गुजरता हूँ लेकिन कहीं भी भीगता नहीं हूँ, क्योंकि पैर मेरे भीगे ही नहीं। ये पैर जो भीगे वो मेरे पैर नहीं है। मैं जिस स्थिति की बात कर रहा हूँ तुम उस दशा से समझो कि मैं पानी में चलता हूँ लेकिन पैर नहीं भीगते, आग से गुजरता हूँ लेकिन पैर नहीं जलते। पॉसिबल है? यही सारी हमारी जिंदगी उस दिशा में कैसे बढ़ जाए, इसी के लिए सारी बातें हो रही है। सारी प्रेरणाएं, सारी कुछ स्थितियां केवल इसीलिए कि कैसे हमारे साथ भी ऐसा हो जाए कि बिना भोजन किए तृप्ति हो, पानी में चले तो भी भीगे ना। ऐसी स्थिति में कैसे आ जाए? उसके लिए सारी बात है, सारी देशना, सारी व्याख्या, सब कुछ एक ही लक्ष्य को लेकर के है। वो स्थिति कैसे आ जाए? दूसरा, इस स्वभाव की विपरीत अवस्था है, उसको कहा विभाव। विभाव में क्या है कि हम खुद के प्रति सभान नहीं है, लेकिन दूसरी स्थितियों के प्रति सभान है। अब हम खुद को तो जान ही नहीं पा रहे, क्योंकि खुद का स्पर्श वैसे तो नहीं हो सकता जैसे और चीजों का स्पर्श हो रहा है। खुद की आवाज ऐसे तो नहीं सुनी जा सकती जैसे किसी और की आवाज सुनी जा रही है। तो हमें दूसरी सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, और फिर हम उसी को इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी के साथ एक्शन रिएक्शन चालू है, उसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तब हम लगातार क्या कर रहे हैं? उसी में अपने भावों को भर रहे हैं। अब हम अपने भावों को अपने में नहीं भर रहे, दूसरे में भर रहे। और तब विभाव से इस सृष्टि की रचना हो रही है। विभाव में सारी स्थितियां आ गई, राग भी, अनुराग भी, विराग भी, और विद्वेष भी, दोस्ती भी, दुश्मनी भी, सब विभाव में आ गई। क्योंकि विभाव में ध्यान पर पे है। विपरीत है जो स्वभाव के, उसका नाम विभाव है। और जो भंग भंग है, विकृत है, विभंग है, उसका नाम विभाव है। विराट गुरु जी विभाव की व्याख्या विभंग दशा से कहते थे। वो कहते हैं जहां हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए, बस वहां विभाव हो गया।
और जहाँ अखंड धारा है वो स्वभाव है। वो कहते थे दर्शन अभंग होता है, और जैसे ही वो विभंग हो गया, टुकड़ों में पड़ गया, वैसे ही वो संसार हो गया। अब वो संसार की रचना कौन कर रहा है? बड़ी मजेदार बात है। लोग बोलते हैं ईश्वर ने दुनिया को बनाया, भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। हकीकत तो है शैतान ने बनाया। भगवान क्यों बनाए भला इस दुनिया को? शैतान ने इस दुनिया को बनाया। अगर बाइबल को फिर से लिखा जाए और थोड़ा सा सुलझी दृष्टि से, तो वो कहेंगे नहीं कि गॉड ने 7 दिन में इस दुनिया की रचना करी। वो कहेंगे ये शैतान है जो लगातार इस दुनिया को बनाए चला जा रहा है। क्योंकि किसको इंटरेस्ट है बाहर में बनाने की, बिगाड़ने की, खोजने की, बाहर जाने का? उसी को इंटरेस्ट है जो स्वभाव में नहीं है। और विभाव को शैतान कहा। विभाव को शैतान क्यों कहा है? शैतान शब्द को अगर हम समझें तो शैतान की व्याकरण क्या बनती है? शैतान। जो किसी एक शय को, किसी एक कण को, किसी एक स्थिति को तान रहा है, खींच रहा है, वो शैतान। वही घटना तो घट चुकी, पर हमारे दिमाग में लगातार उसका तनाव जारी है। हर पल पल बीत रहा है, लेकिन हर पल जो पल बीत रहा है हम उसको पकड़ करके उसके साथ अपने दिमाग को लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, रचना कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या? शैतान। तो शैतान कौन है? एक खोपड़ी। और ये खोपड़ी है, वही सारी प्लानिंग कर रही है, वही सारी एग्जीक्यूशन करवा रही है। और तो खोपड़ी क्या हुई? ये शैतान है। ये शैतान रचना कर रहा है। परमात्मा रचना नहीं कर रहा, शैतान कर रहा है। परमात्मा तो परिणामिक भाव है, कुछ करता ही नहीं। जो कर रहा है वो भाव कौन है? वो शैतान भाव है। उस शैतान भाव को कैसे समझेंगे? उसको हम औदैहिक भाव से समझेंगे। जो सतत हमारे भीतर स्वभाव दशा है वो पारिणामिक स्थिति है। क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है वो गतिशील मौजूदगी है, जड़ मौजूदगी नहीं है। ठहर गई हो ऐसी हमारी मौजूदगी नहीं है। हम अगर शरीर से ठहर भी जाए तब भी हमारे भीतर कोई है जो चल रहा है। अगर हम मन से भी ठहर जाए तब भी हमारे भीतर कुछ है जो सतत गतिमान है। तो जो सतत स्वाभाविक गतिशील स्थिति है उसका नाम है परिणामिक भाव, पांचवा भाव। जो हमारा स्वरूप ही है। परिणमन करना यानी परिवर्तन करना, परिवर्तित होना, सतत गतिमान रहना, ये पारिणामिक भाव दशा जो है वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जैसे धारा बह रही है नदी की। अब हमें लगता है कहीं कहीं तो नदी सूख गई और फिर आगे वापस नदी चालू हो गई। तो जानकार लोग बोलते हैं जहाँ नदी सूख गई वहां भी सूखी नहीं है। वो ऊपर से नहीं दिखाई दे रही है लेकिन नीचे से तो चल ही रही है। तभी तो वो आगे वापस चली जा रही है और सागर से मिल रही है। वही जगह जगह पर गंगा हमको दिखाई देती है, फिर दिखनी बंद हो जाती है, और फिर कहीं और से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ऐसा कैसे? इसका मतलब यह है कि गंगा तो मौजूद है, परिणमन मौजूद है। ऐसी हम सब के भीतर परिणमन, परिणामिक भाव सतत रह ही रहा है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, हमारा स्वरूप ही ऐसा है। अब इस परिणमन में, जब ये परिणमन वैभाविक दशा में चल रहा है, तब क्या हो रहा है? तब उदय हो रहा है। अलग अलग स्थितियां प्रकट हो रही है। औदैहिक अवस्थाएं आ रही है। अब औदैहिक में क्या आ रहा है? हमारे भीतर में अलग अलग तरीके का वासनाएं हैं। अलग अलग तरीके की वासनाएं, उन वासनाओं को कितने भी भागों में बांटा जा सकता है। लोभ वासना का ही एक रूप है। मोह वासना का ही रूप है। माया वासना का ही रूप है। मान वो भी वासना का ही है। क्रोध वो भी वासना का ही रूप है। तो उन सारे शब्दों को एक शब्द बोल दे तो वासना होगी। ज्ञानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग शब्द दिए। किसी ने वासना दिया, किसी ने कामना दिया, किसी ने चार कषाय बोले। ये अलग अलग व्याख्या है, लेकिन ये सारी व्याख्याएं किस चीज की है? कि विभाव की व्याख्या है। स्वभाव में तो कोई व्याख्या ही नहीं है। स्वभाव व्याख्या शून्य है, क्योंकि स्वभाव अनुभव, स्वभाव हमारा होनापन है। एक ऐसा अनुभव जो इंद्रियों के पार है। लेकिन विभाव जो है वो सतत रूप बदल रहा है। वो भंग भंग है, टुकड़ों टुकड़ों में है। आकार बदलता रह रहा है। और बदलते हुए इन आकारों में हमारे भीतर में आकर्षण और विकर्षण पैदा हो रहा है। ये आकर्षण और विकर्षण कौन पैदा करवा रहा है?
हमारे भीतर की एक ऐसी दशा है जो पास्ट की रिकॉर्डेड चीजों के साथ में कनेक्ट है, और तब वो पास्ट के साथ कनेक्ट होकर के अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हो सकता है बात क्लियर ना हो। अब कोई आता है और आपको गाली देता है और आपके भीतर क्रोध आ गया, ठीक है। गाली दी या क्रोध आया, किस कंडीशन में आया? जबकि हमको ये पता लगा कि ये शब्द गाली है, तभी तो आया। लेकिन अगर हमको कोई चाइनीज में आकर के गाली दे रहा होता तो हमको क्रोध आता क्या? आता ही नहीं, क्योंकि हमें चाइनीज समझ में ही नहीं आती। हमें क्या पता वो चाइना में गाली दे रहा है कि प्यार कर रहा है, वो क्या इजहार कर रहा है। अगर उसकी भाव भंगिमा को हम ना पकड़े, भाव भंगिमा वैसी ना हो, गेस्चर पोस्चर में वो एक्सप्रेस ना हो रहा हो, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा वो गाली दे रहा है, क्या कर रहा है। तो हमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। तो बताओ, गुस्सा गाली की वजह से आया या हमारे भीतर कोई एक मेमोरी ऐसी पड़ी है जो इनको गाली की तरह प्रेजेंट कर रही है, और तब हम उसको गाली की तरह जब परसीव करते हैं तो हमारे भीतर क्रोध का एक इमोशन डेवलप होता है। हाय रे, इतनी क्लैरिटी आ जाए तो कितना मजा आ जाए कि गाली गुस्सा नहीं दिला रही है। गुस्सा हमारे पास में, हमारे ही माइंड में कोई ऐसी मेमोरी है जो इसको गाली की तरह प्रेजेंट करा रही है, और तब हमको गुस्सा आ रहा है। सिंपल सी बात। तो गुस्से का कारण गाली नहीं है, गुस्से का कारण हमारे भीतर में पड़ी हुई उस मेमोरी के साथ हमारा एसोसिएशन है। और तब वो मेमोरी प्रकट क्यों हो गई? क्योंकि निमित्त बाहर आया, तो उसको क्या बोला? औदयिक भाव उदय में आया। क्रोध किया किसी ने हमारे भीतर, किसी ने गाली दी, हमारे भीतर क्रोध आया, हमारे क्रोध से उसके भीतर क्रोध आया, फिर दोनों की क्रोध ने एक रचना कर दी। हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, पुलिस में केस बन गया। फिर लंबी समय तक हम कोर्ट पे खींचते रहे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ठीक है। सारी दुनिया, ये सारी दुनिया कैसे चली? ऐसे किसी ने लव यू बोला, लेकिन वो लैंग्वेज में नहीं बोला जो हमको समझ में आ रही है। बिना किसी गेस्चर पोस्चर के अपने अपनी भाषा में किसी ने कुछ बोला, वो लव यू था, लेकिन हमारे भीतर कुछ पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे हमें समझ में आया तो लव यू बोल रहा है, अब हमारी मेमोरी ने जाकर के उसके साथ कनेक्शन किया, और हमारे भीतर में रही हुई ऐसी जो पहले प्रोग्रामिंग थी उसके साथ कनेक्शन पैदा हुआ, और हमने एक नया चित्र रच लिया। हमने जाके उसको हक किया, फिर हम उसका हाथ पकड़ के घूमने गए, और फिर स्टोरी चलती गई। ठीक है, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं, सबको सारी स्टोरी पता है फिर आगे क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें पैदा कहाँ से हो गई? औदैहिक भाव। इसको औदैहिक भाव बोला, उदय में आया। कहाँ से आया? मेमोरी से आया। निमित्त मिलता है, मेमोरी आती है, मेमोरी से कनेक्शन होता जाता है, और निमित्त ना भी मिले तो भी मेमोरी चली रही है, लगातार चल रही है, क्योंकि तो भाव है। औदैहिक भाव लगातार उदय में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, वो औदैहिक भाव है। पहले मैंने इन दो भावों की बात करी, जबकि लास्ट में है। पहला है औपशमिक भाव, फिर शायिक भाव, फिर शायपशमिक भाव, देन औदिक भाव, देन पारिणामिक भाव। सूत्र की रचना में ये पांच भावों का क्रम इस तरह से है। लेकिन मैं क्यों ऐसे बता रही हूँ? क्योंकि हमें पहले ही समझ में तो ये आए, उपशम तो हम करेंगे ही तब जब हमें औदिक समझ में आ जाए, वरना उपशम ही कैसे करेंगे? उपशम करेंगे किसका? क्योंकि उपशम जो है वो शांत होने की दशा में जीना है। पर शांति का शब्द कहाँ से आया? एक बार हमें एक भाई मिला किसी गांव के अंदर। तो वो बोलता है कि जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, पेड़ के नीचे स्कूल लगती थी गांवों के अंदर, तो ऐसी दशाएं होती थी, सब बैठे हैं और कोई आता है और आकर के वाइट कपड़ों में है और आकर के लेक्चर देते हैं कि सबको विश्व में शांति के लिए ये करना चाहिए, घर में शांति के लिए ये, आप अपनी शांति के लिए ये करो। वो छोटा बच्चा बोल रहा है, ये शांति क्या होता है? पर उसको अशांति का कोई अनुभव ही नहीं है। तब उसके सामने शांति का लेक्चर दे रहे हो, उसको क्या पता है शांति क्या होती है? वो शांति किस बाई का नाम है भाई? शांति होती क्या है? वो क्या हमारे दिमाग में प्रश्न ही नहीं पैदा हुए, और वो हमें शांति, ओम शांति का लेक्चर दे करके ब्रह्मा कुमारी वाले चले गए, लेकिन हमें समझ ही नहीं आई ये लेक्चर किस बात का दे करके गए। क्योंकि हमारे लिए तब तक सवाल ही नहीं था, है ना। और जब तक सवाल ही नहीं पैदा तब तक जवाब देने का मतलब क्या हुआ?
जवाबों का कोई मूल्य ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं, कोई उपयोगिता नहीं, कोई सार्थकता नहीं, और यही सारा काम हम सब लोग करे जा रहे हैं। हमारे भीतर जो सवाल ही नहीं पैदा हुए, हम उन जवाबों को इकट्ठा करने में लगे हुए, उन जवाबों को सुनने में, रटने में, उन शास्त्र सिद्धांतों को रटने में लगे हुए हैं। उससे क्या होगा? बल्कि अपना सवाल भी खो जाएगा। इसलिए अनुभवी जानकार लोग कहते हैं, बच्चों के दिमाग में कुछ भी खिचड़ी मत पिलाओ। उनको करप्ट करना है। जब तक उनके भीतर प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ और हम उनको उत्तर पिलाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम उनके इंटेलिजेंस को करप्ट कर रहे हैं। पर सारी दुनिया लगी पड़ी है। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ नहीं, गायत्री मंत्र रटाने में लग जाएंगे। सिख के घर में बच्चा पैदा हुआ नहीं, एक ओंकार सतनाम करता पूरा, वो रटाने में लग जाएंगे। जैनों के घर में बच्चा पैदा हुआ नहीं, नमो हरिहंताणम, जय जिनेन्द्र बोलो, ये करो, सब रटाने में लग जाएंगे। और हम सबको लगता है हम बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, हम संस्कार दे रहे हैं। हम में से किसी को होश ही नहीं है कि जिस बच्चे के अंदर अभी सवाल नहीं पैदा हुआ, उसको जब जवाब पकड़ा दिए जाएंगे, तो उसके जीवन में कभी जवाबों की मुख्यता, प्रधानता, महत्व, खोज पैदा ही नहीं हो पाएगी। कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें भूख का कोई पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि भूख लगने से पहले मम्मी भोजन खिला देती, हमें पता ही नहीं भूख क्या होती है। और जिनको अपनी भूख का पता नहीं हुआ, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उनको दूसरों की भूख समझ में आ सके। उनको किसी की भूख समझ में आ सके, किसी का दर्द समझ में आ सके, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी भूख का ही पता नहीं है, एहसास ही नहीं है। तो भूख क्या होती है उन्हें कोई पता ही नहीं चलेगा। और हम जीवन के इतने बहुमूल्य अनुभवों से इसलिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि समय से पहले हमें कई तरह की गुट्टियां पिला दी जाती है। और फिर जब सवाल पैदा होता है, असली सवाल, भीतर से कोई सवाल पैदा होता है, तो बाहर की सारी व्यवस्था के प्रति विरोध पैदा होता है। फिर लगता है हमको इतना आर्टिफिशियल बना दिया, आर्टिफिशियली हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया, और प्रैक्टिकली हम कहाँ हैं। प्रैक्टिकली हम पता नहीं किस धरातल पे खड़े हैं, और आर्टिफिशियली हमें बना देने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया। और ऐसा ही हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही कर रही है। आदमी को घर बैठे सारे सातों लोगों की परिक्रमा करवा रही है, मतलब पूरी दुनिया घुमा रही है। लेकिन आदमी कहाँ है? वो तो चला ही नहीं है, तो उसके पैर क्या काम के? वो तो बेड पे लेटे लेटे ही सारी दुनिया को घूम रहा है। उसका शरीर कब काम करेगा? और फिर किसी दिन उसको चलने का मौका आएगा, तो वो पता लगेगा उसको चलने की शक्ति नहीं है उसके पास में, क्योंकि उसने चलने की कोई प्रैक्टिस ही नहीं की। चलना उसने जाना ही नहीं है, उसने तो बेड पे बैठे बैठे टीवी स्क्रीन पे ही सब कुछ घूमना जाना है। और हमें नहीं पता ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितना बड़ा करप्शन कर रही है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है, खुद को भी खेद होता है, क्यों बोलूं। फिर किसी एक दो व्यक्ति को देख के लगता है चलो कोई नहीं, वो पूछ रहे हैं, वो चाह रहे हैं, इसलिए बोलो। अदरवाइज तो सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न पैदा नहीं हुआ और हम उत्तर को पिलाए जाएंगे, तो क्या स्थिति आ जाएगी। और वही हो रहा है। तो उपशम की बात बाद में क्यों कर रही हूँ, पहले उदय की बात कर रही हूँ। उदय समझ में आने लगे। उदय क्या है? हमारे भीतर बहुत सारा वास्ट कलेक्शन है मेमोरी का, और वो लगातार हमारे ऊपर प्रकट होती जा रही है। हम कुछ करें या ना करें, मेमोरी हमारे सामने प्रकट होती जा रही है, वो रील चालू है। जब वो रील चालू है, रील अपना इम्पैक्ट ला रही है, इम्प्रेशंस ला रही है, हम उस इम्प्रेशंस में बहे चले जाते हैं। और हमारी जिंदगी ऐसी तमाम होती जाती है। हमें इम्प्रेशंस मिलते जाते हैं, हम उसमें बहते जाते हैं। स्टिमुलेशन मिलते जाते हैं, और हम उन स्टिमुलेशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते जाते हैं। कोई आता है, सेठ जी को सुबह सुबह प्रणाम बोलता है, जय जिनेन्द्र बोलता है, बहुत
गीत गाता है, अरे आपका क्या कहना, आपके पिताजी ये, आप ये वो। फिर सेठ जी से दान निकलवाना चाहता है तो दान निकालवा लेता है, क्योंकि उसने सेठ के भीतर कुछ पैदा कर दिया। अब सेठ चंदे की राशि दे देंगे। लेकिन सेठ के भीतर से कुछ दान हुआ है क्या? नहीं। वो तो अभिमान का पोषण हुआ है। और जब अभिमान का पोषण हुआ, तो उसने भी सामने वाले को, पोषण करने वाले को कुछ दे दिया, खुश होकर के। अब ये औदेक भाव हुआ। लोग बोलेंगे दान किया, वो दान नहीं था, वो मान था। लेकिन इतनी स्पष्टता से कोई देख पाएगा तो समझ पाएगा कि कोई मुझे प्रभावित कर रहा है, मैं प्रभाव में बह करके कुछ कुछ काम किए जा रहा हूँ। अब वो चाहे वो काम धार्मिक काम कहला रहे हो, चाहे वो काम संसारिक काम कहला रहे हो, वो काम दुनिया की भाषा में कुछ भी कहला सकते हैं, लेकिन ये हो कैसे रहे हैं? अंडर इम्प्रेशन हो रहे हैं ना। कोई शांत होके इनको देख सके। जैसे ही वो शांत होके देखने लगता है, औपशमिक दशा प्रकट होती, उपशम भाव प्रकट होता है। उपशम भाव का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी भाव दशा जो हमारी मेमोरी से आने वाली स्थितियों में हमें पीड़ित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, हमें उत्तेजित नहीं करती। मेमोरी से आने वाली इतनी सारी स्थितियां, मेमोरी से आने वाली कहो या कर्मों से आने वाली कहो, एक ही बात है। क्योंकि जितने भी हम जिसको कर्म शब्द दे रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे पास्ट कनेक्टिविटी तो है, पास्ट इम्प्रेशंस ही तो है। अब जितने पास्ट इम्प्रेशंस है, वो प्रेजेंट के निमित्तों को पा करके प्रकट होते रहते हैं। जैसे हमने बात करी गाली की और क्रोध की, एग्जाम्पल्स याद रखना, भूल मत जाना, तभी सारी बातें क्लियर हो पाएगी। तो प्रेजेंट में निमित्त जीवन देता ही रहेगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं निमित्त ना आए। कहीं से शब्द पढ़ेंगे, कहीं से रूप दिखाई देगा, कहीं से सुगंध उठेगी, सुगंध आते ही भूख लगने लग जाएगी। कहीं से दुर्गंध उठेगी, दुर्गंध आते ही घृणा पैदा होने लग जाएगी। कहीं कहीं रस टपक रहा होगा, कहीं कोई सीन देख रहे होंगे, कहीं कोई टच कर रहा होगा। और तब हमारे भीतर अलग अलग तरीके की फीलिंग्स पैदा होती जाएगी, इमोशंस डेवलप होते जाएंगे। ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस इज कॉल्ड औदिक भाव। कोई गुदगुदी करता है और बस हम, हमारे भीतर सिरहन पैदा हो जाती है और हम विचलित हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड औदिक भाव। अब इन औदिक भावों में बहते जाना, ये तो हम कर ही रहे हैं, इसमें क्या नई बात है। और फिर क्या करते हैं हम? उदय भावों में नई रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, यानी नई पिक्चर रिलीज करते जाते हैं, एक्शन रिएक्शन करते जाते हैं, और एक घटना दूसरी घटना का निर्माण करती जाती है। और ये मूवी चलती रहती है। और कुछ नहीं हो रहा है, मूवी चल रही है हमारे जीवन में लगातार। बाहर पर्दे पे जो मूवी देख रहे हैं, अगर थोड़ा जागृत होके देखे तो पता लगेगा तो हम सबके जीवन में चल रही है। ना जाने कहाँ से किसकी एंट्री होती है और कौन से डायलॉग्स डिलीवर होते हैं, और वो डायलॉग्स हमारे भीतर में ना जाने क्या चीजें जनरेट कर देते हैं। और हम फिर नए डायलॉग्स पैदा कर लेते हैं, और ऐसे डायलॉग पे डायलॉग चलते जाते हैं। दैट्स कॉल्ड औदिक भाव। गति, स्थिति, कषाय, लिंग, सारी स्थितियां औदिक भाव से प्रकट होती जाएगी। इन सब के प्रति जो शांत होके देख सकेगा, वो औपशमिक भाव में जाएगा। औपशमिक भाव में क्या होगा? कि बाहर के निमित्त तो आ रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हम प्रभावित नहीं हो रहे। हमारे भीतर कोई एक पेशेंस डेवलप हुआ, कोई एक अटेंटिविटी डेवलप हुई। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल औपशमिक भाव का दिया जा सकता है। गौतम बुद्ध की स्टोरी में आता है कि एक बार बुद्ध अपने एक भिक्षु को बोलते हैं कि वो रह रहे हैं किसी जंगल में, किसी एक वन खंड में, एक प्रदेश में, और उनको प्यास लगी है। तो अपने भिक्षु को बोलते हैं कि उधर जाओ, उधर नाला बह रहा है पानी का, वहां से पानी लेकर आ जाओ। भिक्षु जाता है पानी लेने के लिए, और देखता है कि वो जो नाला बह रहा है उसमें तो बहुत ही गंदा पानी है। पानी में बहुत मिट्टी मिली है, धूल मिली है, और ना जाने कितनी गंदगी है। तो वो वापस लौट के आता है, और भिक्षु बहुत गौतम बुद्ध को बोलते हैं कि वो पानी तो पीने लायक नहीं है, आप बोल रहे हो पानी ले आ, लेकिन वो तो इतना गंदा पानी है, उसको, उससे प्यास बुझेगी नहीं, उसको पिया नहीं जा सकता। बुद्ध सुनते धैर्य से सुनते उसकी बात को। और 5-10 मिनट बीतते और बुद्ध कहते हैं कि उसी भिक्षु को कि जाओ, उधर नाला बह रहा है, उधर से पानी लेकर आओ।
भिक्षु हैरान, अभी तो मना किया गंदा पानी और अब कह रहे कि जाओ वहीं से पानी ले आओ। अब ये जो बुद्ध पुरुष है, वो लोगों की दिमाग की सोच से तो बिल्कुल ही पार जाते हैं। कहीं थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं, बाकी कनेक्ट नहीं होते। तो कहीं तो समझ आते हैं, कहीं समझ नहीं आते। और पूरे ही समझ आ जाए तो ज्ञानी क्या हुए। फिर तो हमने ही उनको पकड़ लिया, हम अज्ञानियों ने उन ज्ञानियों को पकड़ लिया। वो पूरे कभी समझ ही नहीं आते, उनकी कोई बात समझ आएगी, कोई नहीं समझ आएगी। ऐसे बुद्ध पुरुषों से कंफ्यूजन्स पैदा होना बिल्कुल आसान है, और ऐसा होता आया है। चाहे वो महावीर रहे हो, बुद्ध रहे हो, या आचार्य रजनीश ओशो रहे हो, या और भी कोई रामकृष्ण परमहंस, कबीर, नानक, हम और हमारी जिंदगी में अगर कोई वाकई सदगुरु आए हो तो भी, कोई भी ऐसा सदगुरु जो खुद को जान चुका है, जो खुद के साथ एकाकार हो गया है, और उनके साथ विचित्र दशा होती है कि उनकी बातें कहीं थोड़ी सी हमारे को पल्ले पड़ती है और कहीं पल्ले नहीं पड़ती है, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या है, ठीक है कि नहीं है। इनकी कोई बात तो समझ आती है, कोई नहीं समझ में आती है, कहीं तो छूते हैं, कहीं नहीं छूते हैं। तो उनके साथ हमेशा ऐसे क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं। और पब्लिक को ऐसी चाहिए कि हमारी धारणा में एकदम फिट बैठ जाए, तो हम समझ लें कि हाँ ये सदगुरु है, हाँ ये बुद्ध है, हाँ ये मुक्त है, हाँ ये तीर्थंकर है, हाँ ये महावीर है। लेकिन ऐसी समझ में कैसे आ जाए महावीर, बुद्ध। इसलिए बुद्धों को समझने में के लिए बड़ा, कोई एक व्यक्ति समझ पाता है जो धैर्यशील है, जो स्व में स्थित होने लगा है। उसको कहीं बुद्ध की मौजूदगी, बुद्ध की स्थिति, बुद्ध की देशना कहीं उसके छूने लगती है। अब उसके अंदर कुछ पात्रता डेवलप हुई कि वो समझ पाएगा। तो भिक्षु के दिमाग में भी क्वेश्चन पैदा हुआ। तो बुद्ध बोल रहे हैं, जाओ और लेकर आ जाओ पानी, और उसी नाले से, और अभी तो मैं जाकर आया, नाले में गंदा पानी था। पर मना तो नहीं कर सकता, जाता है। और जब जाता है तो देखता है कि पानी स्वच्छ है, वही नाला, पानी स्वच्छ है। पहले गंदा था, अभी स्वच्छ है, और अब वो अपना भिक्षा पात्र में पानी भर के ले आता है। और बुद्ध कहते क्या हुआ? बोले पानी स्वच्छ था। तो बुद्ध बोले, तुम जब गए थे भिक्षु, थोड़ी देर पहले ही वहां से बैलगाड़ी गुजरी थी। तब तो बैलगाड़ी थी थोड़ी आज की तरह, मर्सिडीज कार गुजरी थी। तो बोले तो भी पहले बैलगाड़ी गुजरी थी, तो उसकी वजह से जो मिट्टी दबी हुई है पानी के नीचे, वो उभर के ऊपर आ गई थी, पानी गंदा हो गया। लेकिन अब तो बैलगाड़ी को गुजरे हुए कुछ समय हो गया है, वापस मिट्टी के कण नीचे जम गए हैं, और पानी स्वच्छ हो गया। अब वो पानी पीने लायक हो गया। तो ऐसा थोड़ी है हमारे सबके भीतर क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लालच नहीं है, पूर्व के संस्कार नहीं है, अतीत की वासनाएं नहीं है। सब कुछ है। लेकिन कोई लोग हैं जो ऐसी भाव दशा में सतत जागृति पूर्वक जीते हैं कि उपशम हो जाते हैं, उपशम भाव में जीते हैं। और तब क्या होता है, वो शांत होते हैं। तो धूल गंदगी तो होती है, लेकिन नीचे है, पानी ऊपर का स्वच्छ है। बाल्टी में गंदगी वाला पानी है, लेकिन धूल धीरे 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 बाल्टी के तल पे जम जाती है, और ऊपर का पानी पीने लायक हो जाता है। तो उसको कहा औपशमिक भाव। ऐसी स्थिति में जीना, ऐसी भाव दशा में आना कि हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है, उससे हम शांति पूर्वक उसको पा रहे हैं, उसमें भी हम शांति बनाए रख पा रहे हैं। और वो शांति बनाए रख पाना पुरुषार्थ से संभव है, सजगता से संभव है। उसी के लिए स्वाध्याय किए जाओ। सारे ऋषि मुनि कहते स्वाध्यायान म प्रमत्तः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। ये उपनिषदों का वचन है, स्वाध्यायान म प्रमद। जैन सूत्रों में आता है, सतत स्वाध्याय करना, अभिक्षणम, क्षण क्षण प्रति क्षण स्वाध्याय करते जाना। साधु वह जो स्वाध्याय में निरत है, सतत स्वाध्याय कर रहा है, यानी कि सतत खुद को देखे जा रहा है। स्वाध्याय में किताबों को नहीं पढ़ रहा है, शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा, ना तो शास्त्र लिखे गए थे ये बातें जब कही जा रही थी तो सूत्र लिखे ही नहीं गए थे। किनको पढ़ रहा था आदमी? खुद को पढ़ रहा था। खुद को पढ़ने की बात कही गई। वे गुरु ने शिष्य को गुस्सा किया, शिष्य उदास था। गुरु ने बुला के पूछा क्या कर रहा है? बोला देख रहा हूं।
किसको देख रहा है? गुरु के क्रोध को देख रहा है कि अपने भीतर की स्थितियों को देख रहा है? अगर गुरु के गुस्से को देख रहा है तो गया, वो संसार के चक्र में गिरेगा। और अपने भीतर की दशाओं को देख रहा है तो उपशम में जाएगा, त्रयोपशम में जाएगा, शाइक में भी जा सकता है, मुक्त हो सकता है। गुरु ने तो क्रोध किया ही इसलिए था कि तेरे भीतर का क्या स्थिति है, जो जागे तो सही। अब गुरु जगाएगा नहीं तो मुक्त कैसे करेगा? वही झाड़ू लगाने वाला जब झाड़ू लगाता है, हमने सड़कों पे देखा होगा, जब वो झाड़ू लगाता है तो धूल जमी रहती है कि धूल उठ के ऊपर आ जाती है? धूल उड़ती है, आकाश में आती है। वो जमीन साफ कर रहा है और धूल उड़ उड़ के आकाश में आ रही है। बताओ, गंदगी फैला रहा है कि गंदगी हटा रहा है? अरे, गंदगी हटाने वाला गंदगी को जगा रहा है। इसीलिए गुरु बेबूझ मालूम पड़ते हैं। ये तो खुद हमको गुस्सा दिला रहे हैं, ये तो खुद हमारे भीतर वासना जगा रहे हैं। ये तो खुद हमारे भीतर लालच जगा रहे हैं, ईर्ष्या जगा रहे हैं। बेबूझ मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो बेबूझ है ही। विराट गुरु जी कहा करते, गुरु सदैव असाधारण होता है। साधारण नहीं है, साधारण चोले में है, असाधारण है। अबव नॉर्मल, नॉट अब नॉर्मल बट अबव नॉर्मल। वो हमारे इस खांचों में फिट हो जाए ऐसा थोड़ी है। तो कोई कोई देख पाते। वो भिक्षु को अब समझ में आया जब बुद्ध ने कहा, तुम्हें प्रतीक्षा करनी थी बनते, प्रतीक्षा करना सीखो। प्रैक्टिस द पेशेंस, प्रैक्टिस द पॉज। प्रतीक्षा करो। जो पानी अभी गंदा दिख रहा है, थोड़ी देर में स्वच्छ निर्मल हो जाता है। बैठे रहो भिक्षा पात्र लेकर के, पानी स्वच्छ होगा। क्योंकि जो उठा है वो वापस शांत होगा। जो उदय में आया है वो समाप्त हो ही रहा है। जो जो बंद उदय में आया है वो निर्जरित हो ही रहा है। केवल प्रेक्षा करो, केवल विपश्यना करो, केवल देखो। तत्थ तत्थ पुढ़ो पास, आचार्य में बार बार ये सूत्र आता है, बार बार टकोर दिए जा रही है। तत्थ तत्थ पुढ़ो पास, आगे आगे देखते जाओ, तथ्य को देखते जाओ, आगे आगे फैक्ट को देखते जाओ, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बस देखते जाओ, देखते जाओ। और इस देखने की साधना से उपशम पैदा होगा। और उपशम को बृहत कल्प सूत्र, जो 32 आगमों में से 4 मूल सूत्र बताए, दशवे कालिक, उत्तरायण, उसके बाद बृहत कल्प का भी एक जगह नाम आता है 6 सूत्रों में। उसमें बताया गया कि उपसम सारम खु सामन्नम, श्रमणत्व का सार उपशम है। श्रवण साधना का सार उपशम साधना है। उपशम साधना का मतलब क्या है? शांति के समीप रहो, शमन के पास रहो। अब ये शांति कौन किसको समझ में आएगी? जिसको औदेख समझ में आ रहा है उसको शांति समझ में, जिसको अशांति समझ में आ रही है वो ही शांति का पुरुषार्थ कर सकता है ना। तो औदेख को समझते जाओ और शांति के समीप रहो। तब क्या होगा? उपशम। उपशम ऐसी भाव दशा है जिसकी होने पर उदय में आने वाले कर्म शांत होते जाते हैं। यानी घटनाएं किसी एक तल पे उठी, लेकिन उठने के साथ ही निरस्त होती गई। अब उन घटनाओं ने नई घटनाओं का निर्माण नहीं किया। उसका नाम उपशम है। फिर श्राइक, फिर उपशमिक। इनको भी हमें समझना है। अभी समझे, समय हो गया है तो नेक्स्ट सेशन में समझते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो वो बात कर सकता है, अपने प्रश्न रख सकता है। विराट गुरु जी की आ, जो दुआ आशीर्वचन है सबके लिए, वही भाव सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके।
दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। सुप्रभात, सुप्रभात।